सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। फिर क्या बताते हैं, उदय अस्त बीच चक्कर चले थे, ऐसी जन ठकुराई। चुनक ऋषिश्वर कल्प किया, तब खोज न पाया राई। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। जैसे एक मानदाता चक्रवर्ती यानी पूरी पृथ्वी के शासक थे, सार्वभौम उसका राज्य था, और चुनक ऋषि ने उसका सर्वनाश कर डाला। कितने ठाठ बाट थे, पता नहीं क्या आशाएं लगा रखी थी, और ऐसा काल ने घटना घटा दी, पूरी सेना मार दी गई और वो कंगाल हो गया। जैसे सर्व सोने की लंका थी, वो रावण से रणधीर में परमात्मा में याद दिलाते हैं। जैसे किसी का संतान नहीं है तो उसको एक के तरफ रहे भगवान, बच्चे हो या संतान प्राप्ति हो। और इस तत्व ज्ञान के अभाव से तो हम पुत्री को तो संतान में नहीं गिना करते, पुत्र हो बसे। हरि ने मूर्ख बना रखा था नकली गुरुओं ने कि जिसका पुत्र नहीं है ना, उसका मोक्ष नहीं हो, उसकी गति नहीं हो। कमाल की बात करते हैं कि पुत्र फिर उसके श्राद्ध निकालेगा। उन्हें पता पेट भरो न बेटी तो ब्याही जाएगी, तुमने क्यों मिल रहा है कोई ना है। पुत्र होगा तो तुम्हें कुछ ना कुछ करवाते रहेंगे उससे। वो मूर्खता बना रहे थे न्यू, लेकिन हमारे अंदर वो एक ऐसी कसक भर दी कि जिसका पुत्र नहीं है वो तो बात है नहीं। तो कहने का भाव ये परमात्मा में याद दिलाते हैं, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवान बाती। क्या मांगू कुछ स्थिर ना रहाई, ये देखत नैन चला जग जाई। आप एक पुत्र को प्राप्त करके और क्या चाहते हो, सर्व सोने की लंका थी, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, यानी 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख रिश्तेदार थे, और आज उसका कोई दीपक जगाने वाला नहीं शेष बचा, सारे हुए भी मर गए। यहां भाई झूठी ये काल ने प्रेरणा कर रखी आपके अंदर, और इनसे मन हटके चले। परमात्मा जो देता है, बेटा दो या बेटी, सब्र करे, मालिक पर विश्वास रखे और अपनी भक्ति ठीक करे। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि तुम यहां इस काल के लोक में कितने दुखी हो और कितनी बार तुम्हारा जन्म मृत्यु हो चुका है। क्या बताते हैं, कोटि जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरबया भोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होके दर दर घूम्या, मिलान निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया। विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। 12 मद महल मठ बोरे, बोर न दे धरे रे। दोजक भिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आद अमर अस्थान। 4 मुक्ति जा चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा सतपुरुष कबीर
परमेश्वर स्वयं सतलोक से आकर के गांव छुड़ाने के जंगल में जहां वो गौवें चरा रहे थे, 10 वर्ष के बालक और साथ में और भी बहुत से बड़े आयु के पाली गवाले थे, तो वहां परमात्मा जिंदा बाबा का रूप बना करके एक यात्री की तरह आ रहे थे। सतलोक से आकर उतरे, ऐसे चलते दिखाई दिए। बच्चे वहां खाना खा रहे थे। तब परमात्मा को देखकर साधु संत में बड़े बड़े पाली थे गवाले, और सबसे छोटा गरीबदास जी थे, बालक 10 वर्ष का। सभी ने प्रार्थना की, महात्मा जी भोजन पालो, भोजन पालो, आ जाओ बैठो। परमात्मा ने कहा जिंदा बाबा के रूप में कि बच्चों, भोजन तो मैं अपने गांव में खा के आया हूं। आपका गांव कौन सा है? पालियों ने पूछा कि सचखंड सतलोक है मेरा गांव। कितनी दूर है यहाँ से? कि 16 शंख कोस की दूरी पे। बच्चा ने सोचा 16 कोस होगा। कहने लगे बाबा जी इतनी दूर से चलकर आए हो, कुछ तो खा पी लो। हम ऐसे नहीं जाने देते अपने अतिथि को, आपने दूध तो पीना ही पड़ेगा। ये एक विशेष अतिथि सत्कार था हमारे गांव में। राह चलते व्यक्ति को बहुत सत्कार से आहार कराते थे, रोकते थे, भाई सफर लंबा है, कुछ देर रेस्ट कर ले, कुछ खा पी ले, फिर चला जाना। तो परमात्मा ने कहा भाई दूध अगर पिलाओगे ना, मैं तो कुंवारी गाय का पिया करूं दूध, कुंवारी गाय का दूध पीता हूं। तो वो दूसरे जो पाली थे बड़े, को 50 वर्ष का, को 30, को 40 वर्ष का, वो कहने लगे बाबा जी मजाक ना कराया करते, आप मजाक करते हो, कुंवारी गाय दूध देती है। अगर भाई देख लो दूध पिलाना है तो कुंवारी गाय का पीता हूं मैं। तो गरीबदास जी लाए एक बछिया पकड़ के, 100-150 गाय वहां चल रही थी गौवे। कुंवारी बछिया लाए जो दूध पीना छोड़ रखा था 1.5 वर्ष की आयु की, और कहा देखो महाराज इसके बच्चा तो है नहीं, दूध कैसे देगी, जैसे बालक बोला करते हैं। परमात्मा ने कहा कोई पात्र है दूध निकालने का? कहा जी ये छोटा सा 5-7 किलो का वो घड़ा था छोटा, 2 मांझ कर रखा हुआ था। कहने लगे इसको यहाँ रखो, इसके नीचे। कबीर परमेश्वर ने जिंदा बाबा के रूप में उस गऊ के कमर पर थपथपी मार दिया, आशीर्वाद भरा हाथ रख दिया। उसी समय लंबे लंबे स्तन हो गए और दूध की धार निकली 4 स्तनों से। जब वो पात्र भर गया, गरीबदास जी लेकर आगे, नो बोले ले महाराज जी पी लो, आपने निकाल ले। अब आधा परमेश्वर ने पिया, शेष छोड़ दिया। नो बोला, परमात्मा ने कहा ले भाई बच्चों दूध पी लो, ये अमृत है, ये सतलोक से आया है मेरे गांव से। अब वो पाली कहने लगे हम ना पीवा जादू जंत्र का, तो के बेरा किस जाति का तने झूठा कर दिया, अब तक बिल्कुल ना पीवा। वो तो उठ कर चले गए, वो नो भी डर गए, बेरा ने किसा जादूगर है, बच्चिया का दूध निकाल दिया। गरीबदास जी ने कहा लाओ जी मुझे दे दो आपका ये अमृत, कैसे कब मिला? यानी कहते हैं सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही नर पावे नाही। फिर गरीबदास जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए थे, पूरे सतलोक से सारी व्यवस्था से परिचित करवाए, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को साथ लेकर गए थे। ऐसे इन महापुरुषों को जिसके आपको दास शुभ नाम गिनाता है, इनके साथ सबके साथ ऐसी ही लीला की थी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मृत जान लिया था और चिता पर रख दिया था। 8-10 घंटे बीत गए थे इस प्रोसीजर में। फिर परमात्मा ने आत्मा वापस बॉडी में भेज दिया, एकदम खड़े हो गए, चिता से अपने आप उठकर चल पड़े। उसके बाद ये अमृतवाणी बोलनी शुरू करी थी। मन तो चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर, कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। उस आंख को देखे सचखंड सतलोक को, ऐसे वर्णन किया कि कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। इस काल के जाल को समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण दास आपके सुनाना चाहता है। आदरणीय नानक साहिब जी सतयुग के अंदर यही आत्मा पुण्यात्मा राजा अम्बरीश थे। राजा अम्बरीश एक बहुत बड़े साधक थे, पुण्यकर्मी प्राणी थे, दयालु थे। अब देखो पुण्यात्माओं,
परमात्मा की एक वाणी है कबीर परमेश्वर की कि जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। फिर क्या बताते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, कहे कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। तो ये परमात्मा हमारे साथ पहले से ही थे। हमें भ्रम था कि हम ये साधनाएं कर रहे हैं शायद हमें इनसे लाभ हो रहा, नहीं। तो ये परमात्मा हमारे साथ रहते हैं, कभी भी आकर प्रकट हो जाते हैं और उन आत्माओं को भक्ति में लगा जाते हैं। जैसे ऋषभदेव जी थे जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, वो बहुत बड़े पुण्यकर्मी प्राणी थे, राजा थे, उनको भी आकर मिले थे, प्रेरणा करके भाई भक्ति बिना गुजारा नहीं, ये राजपाट तो 10 दिन का है, चाहे तुम लाखों वर्ष भी आयु है तुम्हारी। तो प्रेरित होकर भक्ति कर लग गए थे। जैसे भी वो तो अलग बात है, कुछ तो मालिक के नाम पर लगता है, उसका कुछ राहत तो मिलती ही है, लेकिन मोक्ष से वंचित रह ही जाते हैं। तो ऐसे ही अम्बरीश राजा को परमात्मा मिले, तो उसमें प्रेरणा तो होगी भक्ति की, क्योंकि राजा भक्ति नहीं चाहता कभी भी, वो तो बकवाद चाहे सारी, सारा दिन व्यवस्था में सारे ठाठ बाट, एक वचन में सब कुछ हिल जा, सारी बकवाद करता जो ना करण की होती है। तो उन बकवादों के करते करते भगवान उनको जाके जगाते हैं कि ये क्या कर रहा बोली आत्मा, तू जो काम करने का वो तो भूल चुका है। तो फिर अम्बरीश राजा की, क्योंकि पिछले पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, थोड़ी सी प्रेरणा से ही वो एकदम जाग जाते हैं, तो भक्ति का लग गया। लेकिन परमात्मा वाले ज्ञान को ना स्वीकार किया, उन ऋषियों वाले ज्ञान से ही प्रारंभ कर दिया। चलो वो भी अच्छी बात, क्योंकि ब्रह्म तक की साधना से भी कुछ तो राहत मिलती ही है, पर मोक्ष फिर भी नहीं होता। तो राजा अम्बरीश इतने जबरदस्त ढंग से भक्ति करने लगे, सच्चे भाव से, विनम्र भाव से। दुर्वासा एक बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष हुए हैं, उनके सामने उनकी फुकाड़ में कहते हैं घास भी जला करता था, और राजा अम्बरीश के दरबार में उसने माथा टेक दिया था उनकी भक्ति के शक्ति के सामने। ऐसी भक्त थे। उसके बाद वही आत्मा राजा जनक हुए। राजा जनक शादीशुदा थे, कई सैकड़ों रानियां थी, हजारों की संख्या में लिखा उनकी रानियां थी, और फिर भी भगत, दृढ़ भगत थे। उनको भी परमात्मा मिले थे। अब ये क्या कर रहा भक्त, भक्ति बिना गुजारा नहीं। तो उसको इतनी प्रेरणा हुई, वो भक्ति में जबरदस्त ढंग से लगा। और ये सुखदेव नाम के ऋषि जो गर्भ से ही सिद्धि युक्त जन्म लेकर आया था, आकाश में उड़ जाता था, तो स्वर्ग में जाने के बाद भगवान विष्णु ने उससे कहा था सुखदेव से कि सुखदेव बगैर गुरु के मोक्ष नहीं हो सकता, ये तेरी बैटरी थोड़े से दिन में डिस्चार्ज हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, तो फिर पशु बनेगा, जाइए गुरु बनाइए। तो कहने का भाव, ये ज्यादा लंबा ना करके चैप्टर हम संक्षेप में सुनाते हैं। तो उस ऋषि ने भी राजा जनक से उपदेश लिया था जब उसका कल्याण हुआ। अपने आत्माओं काल का जाल कितना भयंकर है। राजा जनक के इतिहास में लिखा है कि उसने बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए, गौएं दान करी, ऋषि महर्षियों को एक एक दिन में करोड़ों गौएं दान करी, लाखों, और उनको उनके साथ में कपड़े दान किए, भोजन भंडारे करवाए। तो इतने पुण्य इकट्ठे कर लिए। जब वो जाने लगा संसार छोड़कर राजा जनक जी, तो विमान में बैठकर जावे थे। परमात्मा कहते हैं आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ कर चले और एक बंदे जात जजीर। एक तो परमात्मा के विमान में बैठ कर जाएंगे जो भक्ति कर रहे हैं, और जो भक्ति नहीं करते उनको यम के दूत अपराधियों की तरह बांध कर ले जाएंगे। जाना तो सबने है, लेकिन जाने जाने में कितना अंतर है। अब विमान में बैठ करके राजा जनक जा रहे थे, रास्ते में एक नरक आवा था। उस नरक के अंदर 12 करोड़ आत्माएं जीव अपने पाप कर्मों का दंड भोग रहे थे। हाहाकार मच रहा था, रुदन मचा रहे थे, रो रहे थे। राजा जनक ने जहाज के पायलटों से कहा कि अभी विमान रोको। उन्होंने विमान रोक दिया कि ये रोने की आवाज कैसे आ रही है, कहाँ से आ रही है, पता करो। उन्होंने बताया जी यहाँ पर एक नरक है, इसके अंदर बहुत सी आत्माएं अपने कर्मों का दंड भोग रही हैं, वो रो रही हैं। राजा जनक ने कहा कि इनको छोड़ दो। अब उन पार्षदों ने बताया कि राजन
अब यहाँ आपका हुक्म नहीं चलेगा, यहाँ तो धर्मराज का हुक्म चलता है। कहने लगे धर्मराज से मेरी बात कराओ। अब उन्हें संदेशा दिया, धर्मराज वहीं आ गए और कहा बोलो क्या बात है। राजा जनक ने कहा कि जो दुख पा रही है नरक के अंदर आत्माएं, इनको छोड़ दो। तो धर्मराज ने कहा जी यहाँ का विधान है, इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, जैसा प्राणी कर्म करता उसको भोगना ही पड़ता है। इन्होंने पाप किए हैं, भोग रहे हैं। तब राजा जनक ने कहा कि मुझे भी यहीं छोड़ दो, मैं नहीं जाता, मुझे भी इनके अंदर ही डाल दो, या इनको भी मेरे साथ ले चलो। इतने दयालु होते हैं साधु संत। अब धर्मराज ने एक अल्टरनेट निकाला कि जी ऐसे करो, आप अपने कुछ पुण्य इनके संकल्प कर दो, इनको दे दो, उस पुण्यों के प्रभाव के कारण हम इनको वहां ले जा सकते हैं। राजा जनक ने आव देखा ना ताव देखा, दयालुता के कारण अपने 50% पुण्य दान कर दिए। तो उन्होंने बिठा कर विमान में, वो तो ये तो एक होटल वाले हैं, ये यहाँ का राजा, यहाँ का भगवान थे, उनको बिठा कर दूसरे विमान में और उनके साथ ही स्वर्ग में भेज दिए। अपने आत्मा विचार करो, हम कितने ठगे जा रहे हैं, कहाँ भटक रहे हैं। अब जब तक राजा जनक के द्वारा दिए गए वो पुण्य उनके रहेंगे 12 करोड़ उन आत्माओं के पास, तब तक वो स्वर्ग में रहेंगे। स्वर्ग में उनका समय पूरा होते ही उन पुण्यों का तुरंत फिर उस नरक में आएंगे अपने पिछले पाप भोगने के लिए। पाप तो शेष उसके। और उधर से राजा जनक को ठग दिया, 50% डिस्चार्ज करवा दिया, वहीं पर उसका खत्म करवा दिया पुण्य। अब वही पुण्यात्मा स्वर्ग का समय भोग कर अब कलयुग के अंदर आदरणीय नानक साहेब जी के रूप में ये कालूराम मेहता खत्री के घर पे हिंदू परिवार में जन्म हुआ। और पहले तो हजारों की संख्या में नौकर होते थे, और फिर वही आत्मा एक सुल्तानपुर के राजा के यहाँ नौकर लगे आकर के। ये काल हमारे साथ ऐसे धोखा करता है। और वो परमात्मा कहता है गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, कहे कबीर ढूंढता फेरूं अपने हीरे मोती लाल। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासे, साथ साथ लाग्या फेरूं जब तक धरती आकाशे। वो परमात्मा सतयुग में भी उनसे मिले उस आत्मा से, फिर परमात्मा भक्ति पर लगा गए, त्रेता में भी मिले फिर भक्ति पर लगा गए, कहीं इनके भक्ति आस्था ना खत्म हो जावे। कितने दयालु हैं। फिर आकर मिल गए सुल्तानपुर में बेई नदी के पास, और फिर सचखंड में लेकर सारी व्यवस्था दे करके अब फिर पारे कर दिए। कहते हैं जब लग धरती आकाश उसके साथ रहूंगा, पार करके छोड़ूंगा तुमको। लेकिन हमने थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा इस काल के सारे जाल को समझकर।